सरकार उनकी नहीं है और देश के रहने वाला प्रत्येक नागरिक जो देश का है वो सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का हकदार है। गिरिराज जी के घर से कुछ नहीं जा रहा है। और नमक हरामी की जहाँ तक बात है तो नमक हराम वो लोग होंगे जिन्होंने संविधान को मानने से इनकार किया। हमने तो संविधान को अंगीकार किया। हम तो संविधान के मानने वाले हैं और संविधान को सर्वोपरि रखने का काम करते हैं। देखिए, इनका बयान जो है ना उन्माद फैलाने वाला है। इनका बयान जो है धर्म जाति के नाम पर आग लगाने वाला है। और अब क्या कहेंगे सनवाज जी? अब क्या कहेंगे सनवाज जी? तो अभी हम लोग का पीछे पीछे यात्रा चल रहा था, पीछे पीछे चल रहे थे और बता रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा का लोग जो मुस्लिमों के लिए किया है वो किसी ने नहीं किया है। अब इस बयान पर क्या कहेंगे? ये तो नमक हराम बता दिए। मतलब आप तो कम से कम शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान का मुसलमान जंग आजादी में सर कटा रहा था और उसको नमक हराम कहने वाले लोग गद्दार हैं, देशद्रोही हैं और आपराधिक मानसिकता के हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा पूरी तरह से गर्मा चुका है। सियासी लड़ाई पीएम मोदी की मां के अपमान से होते हुए अब नमक हराम तक आ पहुंची है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने मुस्लिमों पर आरोप लगाया कि वो पीएम मोदी की योजनाओं का लाभ तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें वोट नहीं देते। दरअसल गिरिराज सिंह ने कहा कि मौलवी साहब, जब नरेंद्र मोदी ने गाली नहीं दी, हमने गाली नहीं दी, नीतीश कुमार ने गाली नहीं दी, तो वोट क्यों नहीं दिया? तो आप लोग ही बताइए ना कि जिसकी आप मदद करते हैं और वो ही बेईमान हो जाए तो उसे नमक हराम ही कहेंगे ना। अगर मस्जिदों से तुम फतवा जारी करोगे तो मंदिरों से भी हुंकार भरी जाएगी। नीतीश है तो बिहार का उज्जवल भविष्य है। नीतीश है तो बिहार में चमचमाती हुई सड़क है। जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई और गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। सरकार देश की है, सरकार उनकी नहीं है और देश के रहने वाला प्रत्येक नागरिक जो देश का है वो सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का हकदार है। गिरिराज जी के घर से कुछ नहीं जा रहा है। और नमक हरामी की जहाँ तक बात है तो नमक हराम वो लोग होंगे जिन्होंने संविधान को मानने से इनकार किया। हमने तो संविधान को अंगीकार किया। हम तो संविधान के मानने वाले हैं और संविधान को सर्वोपरि रखने का काम करते हैं। देखिए, इनका बयान जो है ना उन्माद फैलाने वाला है। इनका बयान जो है धर्म जाति के नाम पर आग लगाने वाला है। और अब क्या कहेंगे सनवाज जी? अब क्या कहेंगे सनवाज जी? तो अभी हम लोग का पीछे पीछे यात्रा चल रहा था, पीछे पीछे चल रहे थे और बता रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा का लोग जो मुस्लिमों के लिए किया है वो किसी ने नहीं किया है। अब इस बयान पर क्या कहेंगे? ये तो नमक हराम बता दिए। मतलब आप तो कम से कम शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान का मुसलमान जंग आजादी में सर कटा रहा था और उसको नमक हराम कहने वाले लोग गद्दार हैं, देशद्रोही हैं और आपराधिक मानसिकता के हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। गिरिराज सिंह के बयान को बिहार सरकार में मंत्री जनक राम ने सही ठहराया है। साथ ही उन्होंने गिरिराज के बयान को रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठियों से जोड़ दिया है। इस आड़ में अब कोई रोहिंग्या आकर के, कोई बांग्लादेशी आकर के, कोई अन्य पड़ोसी देश के लोग आकर के इस अर्थव्यवस्था को गड़बड़ करे, यहाँ के लोगों को वो चुनौती भरा कुछ बात बोले, तो ये शर्मनाक है, असहनीय है। तो देश के और भारत सरकार के वरीय हमारे मंत्री हैं तो उनका जो कहना लाजमी बनता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से सियासी बवाल शुरू हो चुका है। इससे बिहार के मुस्लिम वोटर्स पर क्या कुछ असर पड़ेगा, ये बिहार चुनाव के नतीजों से पता चल जाएगा।